हालेलुया। रात की प्रार्थना है और रात की प्रार्थना हमारे लिए कितना जरूरी है, आज इसके ऊपर हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 41 पद आज हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के वचन से क्या देखेंगे? मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 41 पद। जिसने निकाल लिया है आप अपनी उंगली को वहीं पर रख के रखें और इस वचन को इधर उधर जाने ना दें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने गतसमने के बाग में अपने चेलों के साथ अंतिम प्रार्थना किया। क्या किया? अंतिम प्रार्थना। यीशु मसीह की अंतिम प्रार्थना, अंतिम भोज और अंतिम विदाई हम देखते हैं जिसे पैशन वीक बोला जाता है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, चाहे वो अंतिम भोज किया हो, अंतिम प्रार्थना किया हो, अंतिम विदाई की हो, तो हम देखते हैं दर्द भरा और एक अपने आप में एक शोकित करने वाली बातें थी जब यीशु उनसे अंतिम शरण में बातचीत करता है। और हम इस बात को जानते हैं, हमारे प्रिय लोग जब इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो सभी लोग ध्यान देते हैं, इंतजार करते हैं कि उसकी अंतिम ख्वाहिश क्या है या नहीं। यहां तक कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कुकर्म किया है और कानून के हिसाब से उसे मृत्यु का दंड मिलना तय हो चुका है, तो भी जज साहब क्या कहते मालूम है? आखिरी इच्छा क्या है, और जो उसकी इच्छा होगी उसे पूरा किया जाएगा। यीशु मसीह की अंतिम इच्छा क्या थी? कोई बता सकता है? मेरे पिता की इच्छा मेरे जीवन से मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी हो। और उसने जब तक पूरा नहीं किया, प्राण को नहीं त्यागा। आज हम जब अंतिम प्रार्थना के विषय में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। इसी शरीर के लिए पौलुस कहता है कि मैं मारता कूटता रहता हूं ताकि उसे अपने वश में लेकर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है कि जो बातें मेरे फायदे के लिए थी, मेरे लाभ के लिए थी, उन सब को मैंने कूड़ा समझकर उन्हें छोड़ दिया। हालेलुया। आज मनुष्य इस दुनिया के अंदर क्या लेकर आता है और क्या लेकर जाता है? खाली हाथ आता है, खाली ही लौट जाता है। तो अब सोचने वाली बात है कि इतना सारा परिश्रम करने से भी अगर इंसान को चैन की मृत्यु भी ना मिले, चैन की नींद भी ना आए, तो क्या फायदा? प्रभु यीशु मसीह का एक जीवन प्रार्थना का जीवन था। और यीशु मसीह बाइबल हमें बताते पूरी रात प्रार्थना में समय बिताते, पूरी रात। चेले लोग भोर में ढूंढते थे यीशु मसीह को। अरे रात में तो हमारे पास ही था, हमने तो यहीं पर उसे लेटे हुए बैठे हुए देखा था, अब कहाँ है? आंखें खुली है, यीशु मसीह गायब। लोग ढूंढ रहे, कोई बाजार में जा रहा है तो कोई कस्बे में जा रहा, कोई गलियों में जा रहा, कोई लोगों से पूछ रहा है, आपने प्रभु यीशु मसीह को देखा? ढूंढते ढूंढते जब जा रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहा, तो यीशु मसीह पहाड़ों से उतरते हैं। हालेलुया। प्रभु आप कहाँ थे? हम तो आपको देखने के लिए तरस रहे थे। यीशु मसीह कहता मैं अपने पिता से बातचीत। हालेलुया। एक भोर में, रात्रि में, और 40 दिन की उपवास, जिसको नॉन स्टॉप प्रेयर बोला जाता है,
दिन और रात की प्रार्थना। सारी मनुष्य जाति से, समाज से अलग होकर हटकर यीशु मसीह ने समय बिताया। क्या आज हम उस तरीके की प्रार्थना करने के इच्छुक हैं? क्या आज हम वैसी प्रार्थना कर सकते हैं? हम केवल एक चीज को जानना है, प्रार्थना, याद रखिए, प्रार्थना एक ऐसा हथियार परमेश्वर ने हमें दिया है जिसका कोई भी सामना नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति प्रार्थना में मजबूत होता है, शैतान 10 कदम दूर रहता है उससे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जहां कहीं भी जाता था, चाहे वो किसी घर में जाता था, चाहे किसी नगर में जाता था, चाहे वो चर्च में क्यों न जाता हो, शैतान यीशु मसीह को देखकर क्या कहता? तू परमेश्वर का पुत्र है, हमें दुख देने के लिए मत आ, अभी हमारा समय नहीं आए। क्यों दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को पहचान लेते थे दूर से? जानते थे परमेश्वर का पुत्र, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, प्रार्थना में रहने वाला है, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ है। इसलिए जहां पर परमेश्वर की सामर्थ्य, वहां पर अंधकार टिक नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले लोगों को जो प्रार्थना के विषय में जो गुण दिया है, वो गुण इसी बात को दर्शाता है, शरीर दुर्बल है। आज ही जो शरीर दुर्बल है, शरीर मिट्टी का बना हुआ है और आत्मा मिट्टी की नहीं है। आत्मा परमेश्वर की है, जो ना कभी सोती है ना कभी जागती है, हमेशा जागते रहते हैं। हालेलुया। प्रभु की आत्मा, जब हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा का जब मिलान होता है, समझ में आ रहा है? जब हमारी आत्मा और प्रभु की आत्मा जब आपस में मिल जाते तो क्या होता मालूम है? पेंतीकोस्त के दिन क्या हुआ? पेंतीकोस्त के दिन क्या हुआ? हाँ, जब पवित्र आत्मा आया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय पढ़ें पहले पद से। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसका पहले पद से आप पढ़ें जरा। दो अध्याय पहले पद से। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके पहले पद से आप पढ़ें जरा। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, तो एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी चीजें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग फैली। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य की भाषा बोलने लगे। हालेलुया। देखिए, जब आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा का जब मिलाप होता तो क्या होता मालूम है? लिखा है, जहां प्रभु के लोग बैठते हैं वो पूरा घर का माहौल बदल जाता है। हालेलुया। पूरा घर पवित्र आत्मा से भर गया। वहां पर जो फटती हुई जीभ सी लपटें दिखाई दे रही, गूंज रहा था घर। किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो खड़ा होकर कुछ बोलने लग जाए या वहां से निकलकर चला जाए, क्योंकि सारा कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथ में आ चुका है। और पवित्र आत्मा जैसा जिसको बोलने की सामर्थ्य दे रहा था, वैसे ही उनके मुंह खुल रहे थे। अन्य भाषा एक नदी की तरह बह रही थी। और ये सारी बातें जो हो रही थे, यरूशलेम के अंदर जितने भी भाषा वाले लोग थे, सब अपने कानों से सुन रहे थे। हालेलुया। और सब कह रहे थे कि ये तो हमारी मातृभाषा में प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। इनको हमारी भाषा कहाँ से आ गई? अजीजों, जब आत्मा का मिलाप परमेश्वर की आत्मा से होता है, हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से मिल जाती है, तो आपके जीवन में एक अन्य भाषा आती है। और अन्य भाषा परमेश्वर का वो चिन्ह है जिसे परमेश्वर इस दुनिया में प्रकट करता है। मेरे हो। हालेलुया। तुम मेरे हो। यूहन्ना ने बोला था, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद जो आने वाला वो क्या करेगा? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ये वही
बपतिस्मा जो पवित्र आत्मा का, आत्मा से भर गए, पूरा घर बदल गया। प्रभु का वचन कहता है आत्मा तैयार है, आत्मा को तैयार करना पड़ेगा। और यदि आपकी आत्मा सोती रही या सुस्त रही या शरीर का आलस के कारण, आत्मा तो चाहते कि आप खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें, आत्मा तो कहते हैं कि चलो बाइबल पढ़ें, आत्मा तो कहते हैं कि चलो परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो जाएं, पर शरीर क्या करेगा? अरे अभी थोड़ी देर और रुक जाए, अभी तो प्रार्थना का टाइम नहीं हुआ, अभी तो आधा घंटा है, अभी तो इतना देर है। और इस तरीके से करते करते ये पूरा शरीर क्या हो जाएगा? हमारा आत्मा की आवाज को दबा देगा और शरीर की जो प्रक्रिया है वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। हालेलुया। एक वचन और निकालिए, निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय, निर्गमन उसका 17 अध्याय। मैं यहां पर आज आत्मा के विषय में बातचीत कर रहा हूं। याद रखिए, आत्मा तो तैयार है और शरीर दुर्बल है। निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय, इसके 8वें पद से हम पढ़ेंगे 8 से 13 तक। कोई भी एक ऊंची आवाज में पढ़े। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब वह उसे नीचे करता तब तक अमालेक प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर ले मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अंचलों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आत्मा और शरीर का युद्ध है। यहाँ पर एक सांसारिक युद्ध है और दूसरा आत्मिक युद्ध है। आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए आपको आत्मा से भरना जरूरी है, आत्मा के अगुवाई को आपको पाना जरूरी है। यहाँ पर बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब मूसा का विरोध करने के लिए, इजरायली लोगों का विरोध करने के लिए अमालेक के लोग उनका रास्ता रोकने के लिए खड़े हो गए, उनको मारने के लिए, आगे बढ़ने से रोकने के लिए पूरी रीति से उस सैनिकों के साथ आ चुके थे। इजरायली लोग बहुत कम थे जो युद्ध करने की जिनको विद्या थी। मूसा ने बोला यहोशू से, तो कुछ लोगों को लेकर जो युद्ध तलवार चलाना जानते उनको लेकर युद्ध भूमि में जा, और मैं जा रहा हूं पहाड़ की चोटी पर। हालेलुया। पहाड़ की चोटी पर क्यों गया? प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह का कौन सा शब्द था? गत्सेमने के बाग में क्या सिखा रहा था? प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यहाँ पर एक परीक्षा की घड़ी है, याद रखिए। अमालेकी लोग संख्या में बहुत सारे हैं, पर इजराइल लोग ना के समान हैं। युद्ध करने के लिए यहोशू कुछ लोगों को लेकर चल दिया और मूसा आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए पहाड़ की चोटी पर चला गया और उसके साथ हूर और हारून भी थे। हालेलुया। वचन में हमने देखा है यहाँ पर मूसा हाथ उठाकर प्रार्थना करना सीखा। हालेलुया। जब जब मूसा के हाथ ऊपर रहते क्या होता था? इजरायली लोग अमालेकी लोगों को हराना शुरू कर देते थे। देखिए यहाँ पर अमालेकी लोग 10,000 हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ, 10,000 हैं, पर इजरायली लोग 1,000 लोग हैं। अब ये 1,000 लोग 10,000 लोगों के ऊपर कैसे भारी पड़ सकते हैं? केवल प्रार्थना। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे मूसा के हाथ
नीचे की ओर आते अमालेकी लोग इजरायली लोगों को दबाना शुरू कर। हालेलुया। जब आप विश्वास में आगे बढ़ते हैं, याद रखिए हमारा विषय वही है, शरीर दुर्बल है परंतु आत्मा जाग है। आपको आत्मा में जागृत रहना है। आपको जरूरी नहीं है मुंह खोलकर चिल्ला चिल्ला कर हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। आप आत्मा में प्रार्थना करें। आप कहीं भी जाते हैं, इवन ट्रैवलिंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या आपका कुछ काम ऐसा हो गया कि आपको कोर्ट में जाना है या थाने में जाना है, आपको मालूम नहीं आपके साथ क्या होने वाला है। आप अगर कुछ भी बोलेंगे तो कोई ना कोई बोलेगा कुछ बोल रहा है। अगर आप आत्मा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और सामने वाले की शक्तियां दबना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कार्य आपका सफल हो जाएगा, क्योंकि आपने आत्मा में प्रार्थना किया और विरोध करने वाली शक्तियों को हरा दिया। आप एक विजय जीवन को जीना शुरू। और यहाँ पर हम यही चीज को देख रहे हैं कि यहोशू लड़ाई कर रहा है, मूसा प्रार्थना कर रहा है, और हर एक युद्ध क्षेत्र के अंदर दो शक्तियां हमेशा काम करते हैं। याद रखें, एक बुराई की शक्ति और एक अच्छाई की शक्ति है। एक शैतान की शक्ति है तो दूसरा परमेश्वर की शक्ति है। आप कौन सी शक्ति से जीत सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार नीति वचन में एक जगह ऐसा लिखा है, जो आत्मा में हार जाता है, आत्मा जिसकी आत्मा हार जाती है, निराश हो जाता है, उसका पूरा शरीर लटक जाता है। पर शरीर लटका हुआ होने के बाद अगर आत्मा आपके जिंदे और आत्मा कहते उठ खड़ा हो जा, खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाइबल में यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे उसके हाथ नीचे आए, तुरंत हूर और हारून ने क्या किया, मूसा के हाथों के नीचे अपने कांधा लगा ताकि हाथ नीचे ना आए। आपको मालूम है इसका मतलब क्या होता है? आत्म क्षेत्र के अंदर अकेला व्यक्ति कभी भी युद्ध को जीत नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां दो या तीन, पहाड़ के ऊपर कितने लोग हैं? तीन। परमेश्वर को त्रिएक परमेश्वर क्यों बोला गया है? क्योंकि तीन तरीके से वो काम किया है और कर रहा है आज भी। हालेलुया। आप कभी भी अपने आप को अकेलापन करके महसूस ना करें, क्योंकि आपके साथ यीशु मसीह है, तो आपके साथ पिता भी है और पवित्र आत्मा आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे उन्होंने अपने सपोर्ट को उसके नीचे लगा दिया, कांधे के नीचे, मतलब उसके हाथों के नीचे कांधा लगा दिया, सूर्य अस्त होते होते इजरायली लोगों ने उस युद्ध को जीता। हालेलुया। आप जब प्रार्थना के लिए आते हैं, देखिए आप प्रार्थना करते मुझे मालूम है, पर ये रात की प्रार्थना अंधकार की शक्तियों के खिलाफ में युद्ध है। आप जो वैसी फास्टिंग रखते हैं वो तो अलग, एक उसका रिजल्ट एक अलग होता है, पर जो रात की प्रार्थना होती है ये बहुत ज़्यादा, आप एक तरीके से बोला जाए कि शेर को लात मार के भगाने वाला है रात की प्रार्थना। हालेलुया। वो खिसिया जाता है, वो खिसिया जाएगा। शेर को अगर लात मारेंगे तो क्या करेगा? और अगर उसकी आवाज को सुनकर ही जो डर गया, पतरस कहता है वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि इसको पकड़कर फाड़ खाए। अगर आप यीशु मसीह में हैं, आत्मा में हैं, आप जब ध्यान से देखेंगे वो तो बुढ़ा शेर है, वो केवल मुंह से आवाज निकाल सकता है, आपको काट नहीं सकता क्योंकि उसके दांत भी टूटे हुए। हालेलुया। उसके नखून जो थे जिनसे वो फाड़ खाए, वो नखून भी टूटे हुए। किसने तोड़ रखे हैं? यीशु मसीह ने। वो केवल दहाड़ सकता है और कुछ नहीं कर सकता।
वो आपके पास भी नहीं आ सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको बांध के एक जगह खड़ा कर रखा, यहीं रहे, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। आवाज निकाल सकता है, मेरे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा। हालेलुया। पर डरपोक लोग तो आवाज सुनकर भाग जाते हैं। हालेलुया। हम तो डरपोक नहीं है। हालेलुया। हम तो विजय पाए हुए लोग हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जय के उत्सव में तो मैं लेकर चलूंगा। ये जय का उत्सव वही व्यक्ति जान सकता है जो आत्मा में जागृत। हालेलुया। हालेलुया। एक बार पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में जा रहे थे तो उन्होंने एक लंगड़े व्यक्ति को देखा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में घटना है। तो जब लंगड़े व्यक्ति को देखा और लंगड़ा व्यक्ति उनसे हाथ फैला रहा है भीख मांगने के लिए, पतरस और यूहन्ना बड़े मुस्कुराते हुए बोलने लगे, हमारी ओर देख। वो और भी ज्यादा चाहत के साथ उनकी ओर देखने लगा। अरे ये तो आज मेरे माई बाप मिल गए, मुझे बहुत कुछ देने वाले, बोल रहे हैं कि हमारी ओर देख। वो और तेज नजरों से देखने लग गया, आंखें ऐसे खोल खोल के देखने लग गया, आज मुझे ज्यादा मिलने वाला है। दूसरे शब्द में पतरस ने बोला, हमारे पास क्या नहीं है। ये लंगड़ा व्यक्ति क्या सोच रहा होगा? अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया। पहले तो मुझे बोला मेरी ओर दे, हमारी ओर दे, यहाँ पर राशन बटेगा, आ जा। बाद में बोलता राशन खत्म हो गया। गुस्सा आएगा या नहीं? पहले तो बोला हमारी ओर देगा, बोला हमारे पास तो है नहीं जो तू लेना चाह रहा है। अंदर अंदर गुस्से से भर गया। फिर पतरस ने बोला, हमारे पास एक नाम है, यीशु का। इसका गुस्सा और साथ में आसमान पर चढ़ गया होगा। पहले बोल रहा हमारी ओर दे, फिर बोल रहा सोना चांदी हमारे पास नहीं है, फिर बोल रहा हमारे पास एक नाम है। दुनिया भर में कितने नाम हैं, ये क्या नाम को बोल रहा है? हालेलुया। और यहाँ पर पतरस और यूहन्ना, आपको मालूम है किसमें जीवन को जी रहे थे, किससे भरे हुए थे? हालेलुया। आत्मा से भरे हुए थे। आत्मा उनको बोल रहा था, इसको बोल कि हमारे पास दुनियावी चीज नहीं है, पर हमारे पास जो है वो आज तुझे देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जैसे उन्होंने बोला यीशु के नाम से खड़ा हो जा। कितने साल का था ये व्यक्ति? है 38 साल से ज्यादा इसका उम्र हो चुका था। कितना? 38 साल से ज्यादा। जिंदगी में कभी खड़ा नहीं हुआ अपने पैरों के बल, और 38 साल के बाद कोई बोल रहा है कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, एक नाम है, यीशु का नाम है, उसके नाम से तू खड़ा हो जा। खड़ा हो गया वो? खड़ा हुआ? बाइबल में ध्यान से पढ़ के देखना, वो खड़ा नहीं हुआ। पतरस ने उसका हाथ पकड़ के उसे झटके से उठाया। अभी क्या हो गया? अभी क्या हो गया? उसके टकने में जान आ गई। वो उछलने लग गया, कूदने लग गया, प्रभु की महिमा करने लग गया, मंदिर के अंदर चला गया। देखिए एक भिखारी आदमी मंदिर के अंदर जाकर बोल रहा है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। किसने चंगा किया और किसके माध्यम से हुआ है? पतरस और यूहन्ना। लोग बोल रहे हैं ये तो गरीब लोग हैं, ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है, इनको तो हम जानते हैं, ये तो पुरानी बस्ती में रहते हैं, ये सामर्थ्य के काम कैसे कर दिया? लोगों ने बोला ये यीशु के साथ रहे थे। हालेलुया। वो यीशु तो दुनिया को छोड़कर चला गया, पर इनके अंदर आज वो होकर काम कर रहा है। यस। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं पिता के पास जा रहा हूं और वापस तुम्हारे पास आऊंगा ताकि मैं तुम में रहूं। ये है आत्मा। आत्मा में जागृत रहना है। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है, शरीर को आपको कंट्रोल में लेना है तो आत्मा में जागृत होना ही पड़ेगा अगर एक बड़ी विजय को जीतना। हालेलुया। आप प्रार्थना में रहें, आप प्रार्थना करते रहें और शैतान की शक्तियों को ढा देने के लिए
प्रभु के हथियारों को इस्तेमाल करें, यीशु के नाम को इस्तेमाल करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है इससे आनंदित मत होना कि तुम्हारे नाम तुम्हारे वश में दुष्टात्मा, पर इससे आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्गीय पुस्तक में लिखे जा चुके। हालेलुया। अभी आप चर्च में आते हैं, आते या नहीं? जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके नाम कहाँ लिखे रहते हैं? स्कूल के रजिस्टर में। कॉलेज में जाने वाले के नाम भी कॉलेज में लिखे रहते हैं, और ऑफिस में जाने वालों के नाम भी ऑफिस में, वहाँ पर उनको अपना प्रेजेंट लगाना पड़ता है। मैं आज आया हूँ ड्यूटी पर, विश्वासियों को हर दिन अपनी हाजिरी भी लगाना है। कहाँ लगाना है? चर्च में। स्वर्गीय किताब, प्रभु मैं आ गया, प्रभु मैं आ गया हूँ, मेरा नाम लिख लीजिए, मैं आ गया हूँ। यीशु मसीह जब आपके नाम को लिखना शुरू करेगा, आपके नाम के साथ में बहुत सारे प्लस 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 लिखते जाएंगे, और एक दिन जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, यीशु मसीह बोलेगा अभी तक तुमने मेरे नाम से पिता से नहीं मांगा, आज मांग रहे हो, मैं दे रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है? स्वर्गीय पुस्तक में लिखा है, जीवन की पुस्तक में लिखा है। जब तुम उससे स्वर्गीय परमेश्वर से मांगोगे, जैसे पगार तुम इस दुनिया में जहां काम करते वहां से पाते हो, वैसा ही यीशु का नाम लेने वाले लोग, यीशु के साथ चलने वाले लोग स्वर्गीय आशीषों को पाते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय आशीषों को। और परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु के साथ एक सही संगति करते रहें, बढ़ते रहें, और आत्मा में तैयार रहें शरीर की क्रियाओं को खत्म करने, क्योंकि शरीर स्वर्ग में नहीं जाएगा। हालेलुया। शरीर स्वर्ग में नहीं जाएगा। अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, आंख को निकाल कर फेंक दे। हाथ तुझे ठोकर खिलाए, हाथ को निकाल कर फेंक दे। बाइबल में लिखा है एक आंख रहते हुए, एक पैर रहते हुए, एक हाथ रहते हुए अच्छा है कि तेरा पूरा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो लंगड़ा, अंधा, गूंगा, बहरा जैसा भी है स्वर्ग में चला। आप प्रभु के राज्य में जाओ, आप प्रभु के लिए जाओ, प्रभु के लिए तैयार हो। मैं आज एक बात को मैंने देखा, मैं आज गांव में गया हुआ था प्रेयर के लिए। मैंने देखा कि हमारे गांव के अंदर एक बहुत बुरी एक आत्मा भी काम कर रही है। और उनका क्या आत्मा काम कर रही मालूम है? कभी हमारे गांव में ऐसा नहीं था, और अभी कुछ महीनों से लोग छोटा सा एक भगवान जी को लेकर साथ में रखकर चलते हैं, उसे ऐसे करके हवा कराते हैं, उसे नहलाते हैं, उसे सुलाते हैं, उसे खिलाते हैं। इतना सा बाल गोपाल, अरे वो बाल गोपाल बड़ा क्यों नहीं हो रहा? हालेलुया, हालेलुया। अभी सोचने वाली बात है, उसको सुलाने के लिए लाइट बंद कर देते हैं। बाल गोपाल को गर्मी ना लग जाए एसी चलाते हैं, पंखे से हवा करते हैं, सर्दी और गर्मियों के कपड़े पहना रहे हैं। क्या बात है? मैंने सुना है कि घर में जैसे रात का 9 बजेगा सारी लाइट, टीवी, पंखा सब बंद, चलो खाना खा रहे हो सब बंद, थोड़ी देर के लिए सब शांत हो जाएंगे। जो खाना खा रहा वो भी रुक जाएगा। क्या बोलेंगे मालूम है? बाल गोपाल जी सो रहे, नींद खराब हो जाएगी। ये क्या है? अभी कुछ समय पहले हमारे चर्च के अंदर एक बच्चे ने जन्म लिया है। 1 साल के बाद क्या उतना ही रहेगा? वो बढ़ जाएगा ना। बाल गोपाल 10 साल 20 साल तक रखिए, वो बाहर ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, उसको बार बार उठाना पड़ेगा। पर अच्छी बात है वो रोटी सुसु नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। लोग बोल रहे ऐसे पागल हो रहे हैं वहां पर, लोग ऐसे गोदी में लेके चले, बाल गोपाल पर चला, बाल गोपाल। अरे अपने बच्चे को तो किसी और के गोदी में छोड़ देते,
पोटी और सूसू करने के लिए इसको जरूर से पकड़ें, क्योंकि ये कुछ करता नहीं है। हमें ऐसी आत्मा के खिलाफ में खड़ा होना पड़ेगा, हमें ऐसे लोगों के खिलाफ में खड़ा होना पड़ेगा। ये आत्मिक युद्ध है प्रियो, याद रखिए। जब आप आत्मा में बलवान हो जाएंगे और आत्मा के द्वारा जो आप युद्ध को लड़ना शुरू करेंगे, बाइबल कहते हैं आप बड़ी एक विजय को आप लेना शुरू करेंगे। हालेलुया। आपको एक बड़ी विजय को लेना है। शरीर दुर्बल है, याद रखिए, शरीर आपका दुर्बल है, वो दुर्बल ही रहेगा, क्योंकि एक दिन उसे मिट्टी में ही मिलना है। और आपकी आत्मा मिट्टी में मिलने के लिए नहीं जाएगी, आपकी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी। इसलिए आत्मा में जीना शुरू करें। मैं एक दो बात और बता रहा हूँ आपको, अपने जीवन की गवाही है। एक जगह मुझे प्रार्थना के लिए जाना था, मेरे पास एड्रेस नहीं है, सिर्फ मालूम है कि एक एरिया में वहाँ पर आपको जाना, जैसे सैनिक नगर में प्रार्थना के लिए जाना है। कौन सी गली में जाना मालूम नहीं, किस मकान में जाना मालूम नहीं है, पर जाना है। और मैं चल दिया। मैं सारी गलियों में घूम के जा रहा हूँ, कहीं भी कोई प्रार्थना की आवाज़ नहीं आ रही, कहीं कोई जूते चप्पल इकट्ठे नहीं पड़े हुए घर के सामने। मुझे काफ़ी देर हो गया घूमते घूमते, मुझे मिला ही नहीं। मैं बार बार सोच रहा, जिसने मुझे बुलाया बिल्कुल पागल आदमी है, कम से कम मुझे बुलाने से पहले एड्रेस तो देना चाहिए था। अगर आपको कोई बुलाए कि मेरे घर में आ जाना और एड्रेस नहीं देगा तो आपको कैसा लगेगा? समझ पाओगे? जाएंगे नहीं, समझदार है आप। पर मैं चला गया, इसलिए मैं समझदार नहीं था। हालेलुया। मैं चला गया, ढूंढ कर परेशान हो गया, नहीं मिला। फिर बाद में मैं एक शरण के लिए चुपचाप हो गया, एक जगह खड़ा हुआ और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। आत्मा में प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मुझे नहीं मालूम कहाँ जाना है, इतना ढूंढने से घर नहीं मिल रहा, प्रभु अब आप मुझे ले जाइए। आंखें आधी बंद आधी खुली हुई हैं और मैं चल रहा हूँ। ये जब सारे में घूमने के बाद की बात बता रहा हूँ। आधी आंखें बंद है आधी खुली हुई है, मैं चल रहा हूँ, आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मुझे उस घर तक पहुँचा, जिस घर में मुझे करना है। आप यकीन नहीं करेंगे, 5 मिनट के अंदर उस घर में मैं पहुँचा। और कहा मैं 3-4 घंटे तक पूरे एरिया में एक बार नहीं कितनी बार चक्कर लगाए हुए, नहीं मिला। और ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा, कितनी बार ऐसा हुआ मेरे साथ। पर जब आत्मा ने प्रार्थना करना शुरू किया, आत्मा रास्ता दिखा, आत्मा लेकर चला, यहाँ तुझे जाना है। और जहाँ मुझे जाना था जब मैं गया तो परमेश्वर के कार्य। हालेलुया। इसीलिए आत्मा में जागृत रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब आप आत्मा में जागृत रहेंगे तो बड़े बड़े कामों को आप अंजाम दे सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते रहे ताकि तुम परीक्षा में। हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें।